डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पश्चिमी एशिया में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे हमलों ने पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच अब तक सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में मरने वालों की संख्या 1332 तक पहुंच गई है। ये जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी और अब इस जंग का 7वां दिन चल रहा है। इस दौरान कई जगहों पर लगातार हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में अब तक 1332 लोगों की जान गई है और लेबनान में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अगर वहीं बात करें इजराइल में तो करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान में हालात सबसे ज्यादा गंभीर है। संयुक्त हवाई हमलों के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी द्वारा जारी वीडियो में कई इमारतें पूरी तरह ढह चुकी है और इन वीडियो में देखा जा सकता है कि कई रिहायशी इलाके मलबे में दब चुके हैं। सड़कों पर धूल और धुएं के गुब्बारे उड़ रहे हैं। लोग मलबों के नीचे अपने घर और सामान की तलाश कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि इन हमलों में कई आम नागरिकों के घर भी प्रभावित हुए हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल का ये दावा उनका निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाना है। इन हमलों का असर केवल इमारतों तक सीमित नहीं रहा। इस जंग ने पूरे पश्चिमी एशिया को अस्थिर कर दिया है और कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस स्थिति के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार वोकल टर्क ने ईरान के एक स्कूल पर हुए हमले की जांच की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 175 लोगों की मौत हुई है। जिनेवा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस घटना की जल्द पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हमले की जिम्मेदारी लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, पीड़ितों को न्याय और साथ ही मुआवजा मिलना चाहिए। इस मामले में अमेरिका ने भी जांच की बात कही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका इस हमले की जांच कर रहा है। उनका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है। इसी बीच ईरान ने एक बार फिर साउथ लेबनान में हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली लड़ाकू विमान ने दक्षिण लेबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। इन हमलों के बाद इलाकों में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इंडिया ने भी अपने नागरिकों को सलाह दी है कि भारत में रहने वाले नागरिक सुरक्षित स्थान पर रहे और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सरकार ने लोगों से अपील की है कि जरूरी काम के अलावा घर से बाहर ना निकले, सुरक्षित स्थानों पर रहे, खिड़कियों और खुले इलाकों से दूर रहे। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि फिलहाल कतर का हवाई क्षेत्र बंद है और इससे उड़ानें रद्द कर दी गई है। इसी जंग के बीच एक मानवीय पहल देखने को मिली है। श्रीलंका के नौसैनिकों ने घायल ईरानी नाविकों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं इंडोनेशिया ने भी अपने नागरिकों को ईरान से निकलने का फैसला दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान में कुल 229 इंडोनेशियन नागरिक मौजूद है। इसमें ज्यादातर छात्र जो वहां पढ़ने के लिए गए थे वे मौजूद है। निकासी का पहला चरण अजरबैजान के रास्ते से पूरा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी एशिया में हालात बहुत तनावपूर्ण है। लगातार हो रहे हमलों की वजह से लोगों का मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कई देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि ये संघर्ष कब थमेगा और इलाके में शांति कब आएगी। फिलहाल इस खबर से जुड़ी सारी अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।